पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है इंडिया को मारने का, और इंडिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है इस एशिया कप में। बांग्लादेश और श्रीलंका को डेफिनेटली चांसेस हैं हमारे कि हम इनको मारेंगे, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि पाकिस्तान फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगा इंशाल्लाह। और जब खेलेगा तो फिर ये सारे दादोशुमार और दूसरी चीज़ें उल्टी होने वाली हैं और अल्लाह के फजल से होंगी। हमारी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा जाहिर है हमारे अपने लोगों की दुआओं की बकदर जो है वो पलता फूलता है, और हमें हमेशा दुआओं की जरूरत रहती है। प्रेडिक्शन थी अगले दोनों मैच ये लोग जीतेंगे और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट आएंगे। देखिए नादिया, मैं अल्लाह बड़ा बादशाह है और मैंने कई बार पाकिस्तान टीम को ऐसे डूबते उभरते देखा है, और कल भी मुझे बड़ी उम्मीद थी। और उसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हुआ। Exactly, पाकिस्तान अभी भी एशिया कप जीत सकता है। क्या कर रहे हैं पता है हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए, अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे, नहीं, अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। हार में चाहे एशिया कप, हमें 28 वाला मैच चाहिए, फाइनल चाहिए इंडिया से। जब तक इंडिया से फाइनल नहीं होता हम खाना नहीं खाएंगे। किसी भी को चाहिए कि इस टूर्नामेंट में या सीरीज में आप मोबाइल अलाउ नहीं करें। आपने वाइफ वगैरह की पाबंदी लगाई है ना, अहले खाना को साथ लेके जाने की, फैमिलीज की आपने पाबंदी लगाई है ना, तो भाई ये भी बोल्ड डिसीजन लो। क्या होगा, ज्यादा जिसने खेलना है खेले, नहीं खेलना मोबाइल पकड़े, उसको मोबाइल अजीज है तो निकल जाए। बेगैरत है, इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ, जलाओ, हिंदू जिस तरह चलते हैं इस तरह इस टीम को भी जलाओ। ये बेगैरत है, हमारी शलवार उतार दी वहां पे जाके इन बेगैरतों ने, इन दलों ने, ये कुत्ते की नस्ल है ये। आईसीसी में हम कभी भी, ये एक अजीब सी बात है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव नॉट बीन एबल टू ओवरपावर इंडिया। इंडिया से क्यों मायूस होते हैं हर बार? आपको थोड़ा सा सामने आके इनको जरा खिलाड़ियों को प्रॉपर तौर पे जो एक होता है ना कि वो चित्रोल टाइप का करना पड़ेगा अंदाज से, अपने बहुत जरूरी हो गया। भी पाकिस्तानी आवाम है ना, इन्हों के घर पे जाओ, इनको बाहर निकालो, इनको मारो, ये हराम के पैसे नहीं हमारे टैक्स में, हमारी कौम यहाँ भूखे मर रही है और ये नहीं गए ये लोग, ये बेगैरत है, इनको लटका दो, जब तक लटकाओगे नहीं ना ये हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को नजर लग गई है यार, ये चूजे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भी चेयरमैन ले आओ, कोई भी कोच ले आओ, जब तक इनके अंदर जज्बा नहीं है ना अब्बास भाई, जब तक कुछ भी नहीं होना। कि हमारी जो टीम है इनको मेंटल ब्लॉकेज है, कोई इश्यूज हैं, तो हमने तो काउंसलर बुला लिया कि जी इनको जरा इनको बताएं कि स्ट्रेस से कैसे आपने डील करना है, कि दे आर अंडर स्ट्रेस। ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ये होता अलग से प्राइवेट होता है। ये क्यों बताया गया सबको? हम हर दफा हार जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ऐसा खेलने से तो बेहतर है कि खेले इतना खराब स्टैंडर्ड, कल का मैच अगर नहीं जीत सके ना, यानी 4-5 कैचेस छूटने के बाद, तो फिर कौन सा अगले दोनों मैच ये लोग जीतेंगे और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट आएंगे। देखिए नादिया, मैं अल्लाह बड़ा बादशाह है और मैंने कई बार पाकिस्तान टीम को ऐसे डूबते उभरते देखा है, और कल भी मुझे बड़ी उम्मीद थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल जो भी लोग बैठे हुए थे टेलीविजन के आगे, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, बहुत सारे लोग जो बड़ी तनकीद करते हैं टीम के ऊपर, जोएब की तरह नाराज रहते हैं, वो कह रहे थे यार मुझे चूंटी काटो, जरा मुझे बताओ कि 9 ओवर में 90 रन है, ये हमारी टीम खेल रही है। फिर उसके बाद कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था, हमने गलतियां की, अब आगे खाइए नादिया ने सही बात है। अच्छा, यार मैं शुरू में बात करी थी कि साइकोलॉजिस्ट वाला, फिर मेरा वहां स्टांस है कि जी बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट थ्रू आउट आपकी टीम के साथ होना चाहिए। मैच में आप अनाउंस कर रहे हैं जस्ट बिफोर द मैच कि जी साइकोलॉजिस्ट भी हमने बुलाया, तो इससे बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है दुनिया को कि हमारी जो टीम है इनको मेंटल ब्लॉकेज है, कोई इश्यूज हैं, तो हमने तो काउंसलर बुला लिया कि जी इनको जरा इनको बताएं कि स्ट्रेस से कैसे आपने डील करना है, कि दे आर अंडर स्ट्रेस। ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ये होता अलग से प्राइवेट होता है। ये क्यों बताया गया सबको? नादिया जी, डे बिफोर यस्टरडे मैं एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ आईसीसी एकेडमी में बैठा था जहां पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं उसको कहने लगा कि यार अगर हमने इंडिया को हरा दिया ना, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये जो माहिर नफ्सियात है, इसकी तो गुड्डी चढ़ जाएगी। वो बोलेंगे भाईजान ये आए और हम जीत गए, बस इन्होंने पता नहीं क्या किया। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं थी ना, आप साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, बट व्हाई यू टेलिंग द वर्ल्ड? स्टैट्स में तो पाकिस्तान ऊपर है ही, बट लेट 20s जो है 2010 के बाद से हम लोगों ने इंडिया को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके, कुछ रोल हमारे मीडिया का भी है जो कि अंडर प्रेशर लाता है। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, ये लोगों का बहुत प्रेशर होता है। तब लोग अंडे मारते थे जब एयरपोर्ट पे आते थे, अब अंडे मारते हैं विद इन सेकेंड। नहीं, अब अंडे बजते हैं आपके, वही कह रहा हूँ ना, अब अंडे बजते हैं विद इन सेकेंड, डिजिटल अंडे बज रहे हैं, ठीक है, हाँ सही बता रहा हूँ। अच्छा, तब क्या होता था, मतलब 2010 से पहले इतना ट्विटर है ही नहीं था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये फेसबुक था बट बाकी चीजें नहीं थी, वो भी तब पोक करते होते थे। यस, अच्छा, लोग जो हैं वो तब अपनी राय का इजहार करते थे मैक्सिमम टीवी चैनल्स पे आके, लोगों ने बता दिया, ये वो हमें पता लग गया। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा अपनी तरफ से जर्नलिस्ट है, हर बंदा अपनी तरफ से जो है मशवरे दे रहा होता है।
जिस तरह इमरान सोहेल सब दे रहे होते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो यार इसको ना जर्नलिस्टिक टर्म में ना वॉचडॉग कहते हैं। हाँ, इसलिए मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ प्लेयर्स को भी कि आप लोग मोबाइल जो है ना इनके, जब ये टूर्नामेंट पे सीरीज पे जाते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे 1 महीना है ना, तो आपने 1 महीना मोबाइल इनको नहीं देना। अच्छा, ये सूर्य ने भी कहा था कि ये भाई अगर पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मदर बॉडी है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, राइट। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं पीसीबी के। पीसीबी को चाहिए कि इस टूर्नामेंट में या सीरीज में आप मोबाइल अलाउ नहीं करें। आपने वाइफ वगैरह की पाबंदी लगाई है ना, अहले खाना को साथ लेके जाने की, फैमिलीज की आपने पाबंदी लगाई है ना, तो भैया भी बोल्ड डिसीजन लो। क्या होगा, ज्यादा जिसने खेलना है खेले, नहीं खेलना मोबाइल पकड़े, उसको मोबाइल अजीज है तो निकल जाए। हम हर दफा हार जाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमने बात की कि अब कोई है नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं, ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मतलब पाकिस्तान इंडिया अनइवन रहे हैं ना ज़मानों से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखें इसकी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आगे बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह। ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान कोई ना कोई इवेंट होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूँ कि यार अगर वो वहाँ से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ बढ़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते में हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। आईसीसी में हम कभी भी, ये एक अजीब सी बात है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव नॉट बीन एबल टू ओवरपावर इंडिया। तो अभी जो उन्होंने बात की है वो रिसेंटली, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, हर साल आईसीसी टूर्नामेंट हो जाता है, फिर एशिया कप हो जाता है, सो उसकी वजह से, क्योंकि हम खेलते बायलैटरल सीरीज तो हम खेलते नहीं, तो उसकी अगर आप देखें तो उसमें तो शायद सूर्य कुमार की ये बात में वजन है कि अब कोई वो रिवलरी रही नहीं। लेकिन अब आमिर भाई, जो कि बहुत लोग कम जानते होंगे कि ये जो एशिया कप है, ये शायद इसका इंतज़ार ही ना होता जो आपकी पॉलिटिकल इस वक्त जियो पॉलिटिकल हालात थे, और जिस तरह इंडिया बीइंग बैड लूजर्स, वो जो मिलिटरीली उनको शिकस्त हुई जो 10 मई 2025 के बाद, और जो हॉस्टिलिटी थी और जो बीजेपी का नैरेटिव था वो किसी हद तक पिट गया, काफ़ी हद तक पिट गया। इनसाइड वहाँ पे लोकसभा में भी प्रॉब्लम्स हो गई कांग्रेस के साथ उनकी, ग्लोबली वो आइसोलेट हुए, तो शायद ये एशिया कप ना होता। तो अभी मैं आपको कुछ जल्दी से कुछ फिगर्स। जय हिंद दोस्तों, कल पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है एशिया कप में 21 सितंबर को। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उसने कुछ पाकिस्तान को लेके कुछ बोला है, इसके लिए पाकिस्तान वालों को मिर्ची लगी हुई है। अब कल देखना है कि यह मुकाबला कौन जीतता है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा मुकाबला वही जीतेगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में बहुत गहमा गहमी चली हुई है, क्योंकि अभी भारतीय टीम नंबर 1 है, इसलिए पलड़ा भारी है भारत का। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्रिकेट के प्रति जो फैंस हैं ना, उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, कोई गलत सलत बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान वाले तो पागल हैं, उनके पीछे लग के हमें थोड़ी ना पागल बनना है। लेकिन अभी जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है ना, वो करोड़ों दिलों ने उनकी तारीफ़ की है, और उसने सही बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। इससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, आई होप कल का मैच इंडिया जीते और हम दुआ करते हैं। लेकिन कल की कल देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।